गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, आज सैटरडे है और हमने इस वीकेंड की एकदम धमाकेदार शुरुआत की है। हम जा रहे हैं एक और शॉर्ट ट्रिप पे। पिछली बार लास्ट संडे जो हम गए थे ध्यानधारेश्वर महादेव मंदिर, वो तो हम सुबह गए थे और शाम को वापस आए थे। लेकिन इस बार हम एक दिन के लिए स्टे करने वाले हैं जहां हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको थंबनेल देखकर हो ही गया होगा। डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो बस हम तैयार हो चुके हैं, सामान पूरा बांध लिया है हमने और बहुत ही प्यारी जगह है जहां मैं आपको लेकर चल रही हूँ ना। मैं भी पहली बार जा रही हूँ, लेकिन मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो बस इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं। रिव्यू आपको पूरे इस वीडियो में मैं जरूर दूंगी। जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं, क्योंकि देहरादून के काफी पास है। जो नहीं जा सकते हैं वो मेरे वीडियो के थ्रू इस जगह को एंजॉय कीजिए। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। मैं तैयार हो चुकी हूँ, अभिजीत भी तैयार हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, 10-15 मिनट में। ये रहे अभिजीत। गुड मॉर्निंग। ऑल सेट? ऑल सेट। और क्या, चलो जी। क्या तुम भी चल रही हो? तो तुम क्या अकेले जाने वाले थे, किसी और के साथ लेकर जाने वाले थे? किसी ने कल लिखा है, मैडम आप सर पर क्या जासूसी करते हो क्या? सर पर जिस दिन मैं जासूसी करने लगी ना तो उस दिन तो हो गया। तो एक छोटे बैग में ही हमारा सामान आ गया है। इसमें हमने शूज और चप्पल वगैरह रखे हैं। ये बैग केवल उसके लिए है, बाकी हमारे कपड़े वगैरह सब इस वाले में है, छोटे वाले बैग में। तो वही निकल चुके हैं घुमक्कड़ कपल एक और सफर पे। और चलिए अब मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो थंबनेल देखकर आप में से काफी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्मार्ट है ना। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो हम जा रहे हैं लाखा मंडल मंदिर, जो कि है चक्राता से थोड़ा आगे। देहरादून से इसका डिस्टेंस करीब 125 किलोमीटर है और बाय रोड ये सफर तय करने में हमें लगेंगे करीब 4 घंटे। तो आज हम वहाँ पे स्टे भी करने वाले हैं और कहाँ स्टे करेंगे उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको लाखा मंडल मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो कि मैंने पढ़ा है और देखा है वीडियोस में। तो ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है और इसकी कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो इस जगह आकर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की आराधना की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मान्यता वाला मंदिर है। तो मंदिर के दर्शन भी आपको कराऊंगी, होम स्टे के बारे में भी आपको बताऊंगी और भी कौन कौन सी जगह है वहाँ देखने लायक उसके बारे में भी आपके साथ डिटेल्स जरूर शेयर करूंगी। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। और हम किसी बड़े होटल में नहीं रहने वाले हैं, हम रहने वाले हैं एक छोटे से होम स्टे में, जो कि मंदिर के काफी पास है। और ये होम स्टे भी पता है 250 साल पुराना है। होम स्टे तो नया है, जिस घर में उन्होंने होम स्टे बनाया है, जिस घर को उन्होंने होम स्टे में कन्वर्ट किया है, वो 250 साल पुराना है। उन्होंने जो ये मालिक हैं होम स्टे के, उन्होंने अपने दादा परदादा के घर को होम स्टे में कन्वर्ट किया है और ये घर जो है 250 साल पुराना है। तो एक यही मानकर चलिए कि वो घर भी एक हेरिटेज साइट ही है। तो आज हम उस घर में रहने वाले हैं। तो क्या क्या होगा आगे वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। आर यू एक्साइटेड? रास्ते में अगर कोई और भी जगह हमें इंटरेस्टिंग दिखाई दी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। पहाड़ वाली जगह है, पूरा पहाड़ वाला रूट है, तो आई एम श्योर कि काफी सीनिक होगा और हमें काफी इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और पता है रास्ते में अब कावड़ दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सावन शुरू हो गया है ना, तो कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। तो काफी सारे कावड़िए हमें रास्ते में दिख रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कावड़िए कावड़ लेकर जा रहे हैं। हमने ले लिया है ये पांवटा साहिब चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे। बारिश शुरू हो गई है। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा। हम में अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से, है ना? जी जरूर। मजा आ रहा है, मजा है दुकेले, मजा आ रहा है। एक्चुअली में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन वेदर बढ़िया है। अभी हमने एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है और हमने एंटर कर लिया है विकासनगर चक्राता वाला रोड। तो ये पुराना वाला हाईवे है जो हमने अभी ले लिया है और यहाँ से चक्राता दिखा रहा है 53 किलोमीटर्स। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। तेज नहीं होनी चाहिए बारिश। आई होप स्टेज लाइक दिस ओनली। अभी वेदर एकदम परफेक्ट है, ना तो धूप है ना बारिश है, तो ऐसे ही रहना चाहिए।
ये रहे हमारे ड्राइवर साहब। हेलो ड्राइवर साहब। सलाम मेम साहब। विकास नगर पहुंच गए हम लोग। ये है विकास नगर का मार्केट, लिखा हुआ है ये देखो, लाखा मंडल। 81 किलोमीटर, जस्ट 81 किलोमीटर्स। सामने पहाड़ देखिए, चक्राता के पहाड़। ये रोड भी बहुत सीनिक है, एकदम खुला खुला रोड और आसपास सारे जंगल हैं, इतना सुंदर लग रहा है ना। अच्छा, ये वही रोड है जिससे हम ना ध्यान धारेश्वर मंदिर से वापस आते वक्त जो हमने रूट लिया था ना, कटा पत्थर वाला रूट, ये वही रूट है। काफी सीनिक है ये भी, ट्रैफिक फ्री एंड वेरी सीनिक। चारों तरफ जंगली जंगल है। ये देखिए, और बारिश की वजह से इतना हरा भरा लग रहा है ना। आपका क्या कहना है अभिजीत, कैसा है ये रूट? बहुत ही सीनिक, बहुत बढ़िया है ना, सुंदर है ना। ये भी सामने कावड़िए जा रहे हैं। और ये देखिए एक और प्यारा सा झरना और साथ में ये प्यारा सा व्यू। रास्ते भर हमको आज ऐसे ही व्यूज देखने को मिले हैं और वेदर भी एकदम परफेक्ट है। और थोड़ा सा आगे आकर हम ये एक हिल टॉप पर रुक गए हैं। मैं आपको ऊपर से यमुना जी का व्यू दिखाना चाहती थी। ये देखिए, काफ़ी पानी है अभी यमुना जी में, बारिश हो रही है ना इसलिए। अच्छा, ये रूट भी काफी सीनिक है। या तो हो सकता है बारिश हो रही है ना, बारिश का मौसम है तो इसलिए बहुत सारे झरने, नदियां, ये सब देखने को मिल रहा है इस रूट में भी, तो काफी सुंदर है। जैसे उस दिन हम ध्यान धारेश्वर वाले मंदिर गए थे ना, उस रूट में भी काफी सारे झरने थे, यहाँ पे भी हैं, लेकिन अभी रोड में कोई हमें झरना नहीं मिला। नीचे की तरफ काफी सारे दिख रहे हैं, नदी और झरने। यहाँ पे रुके व्यू के लिए, चाय के लिए। हम सोच रहे हैं यहाँ रुकते हैं चाय के लिए, थोड़ा सा व्यू भी मिलेगा नीचे नदी का और एक टी ब्रेक भी हो जाएगा। तो ये जहाँ हम चाय के लिए रुके हैं ना, इसके बिल्कुल सामने नीचे की तरफ यमुना नदी बह रही है। इतना सुंदर व्यू है ना, दिखाती हूँ आपको, रुकिए। ये देखिए यमुना नदी। और ये रहे अभिजीत व्यू को एंजॉय करते हुए। सुंदर है ना। तो देखिए, इस व्यू के साथ हम चाय पी रहे हैं। हम ऑलरेडी 1.5 घंटे का रास्ता कवर कर चुके हैं, अभी 2.5 घंटे और बचे हैं, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, टी ब्रेक। ये आ गई हमारी चाय। चलो चीयर्स। और ये गरम है चाय। नाइस, बढ़िया चाय। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चाय हमने पी ली, अच्छी चाय थी, खासकर इस व्यू के साथ तो और भी बढ़िया लगी। चलिए निकलते हैं अब आगे की ओर। ये दिखाई दिया पहला झरना रास्ते में। ये हम बिल्कुल यमुना नदी के साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए, ये हम रास्ते में रुके हैं क्योंकि मैं आपको ये व्यू दिखाना चाहती थी। ये यमुना नदी है और अभी बारिश हो रही है ना, बारिश का मौसम है तो अच्छे से काफी भरी हुई है नदी ना। तो ये देखिए व्यू, ब्यूटीफुल। अभी हम यमुना को क्रॉस करेंगे, पुल आएगा एक अगलाड़ पुल, उसके थ्रू हम लोग यमुना को क्रॉस करेंगे। यहाँ से वो सामने दिखाई दे रहा है अगलाड़ पुल। अच्छा, इस जगह का नाम है जुडो। पुल हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ से आपको पुल भी दिखाती हूँ, यमुना नदी भी दिखाती हूँ और डैम भी दिखाती हूँ। एक छोटा सा डैम भी है यहाँ पे, ये देखिए। और ये है यमुना नदी और हम इस पुल को क्रॉस करके आए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कावड़ ये दिख रहे हैं हमें, ये देखो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हाँ, काफी सारे दिखे मैं। बाहर वाले कावड़ी लग रहे थे। व्यू देखो ना, वाह। हाँ, तो इतना बड़ा नदी साथ से जा रहा है, इतना सही लग रहा है। हाँ, पिछली बार हमें झरने देखो, देखो। क्या क्या देखो कितना बेसिन सा लग रहा है ना। क्या दिखाता हूँ। पिछली बार हमें झरने ही झरने दिखे थे, इस बार हमें नदी दिख रही है पूरी प्रॉपर टाइप। देखो क्या है? ये देखो। ओ वाह, ओ वाह, रास्ते में वो देखो ड्रिफ्ट वुड्स भी हैं। दिखाती हूँ गाइज आपको, चलो। ये देखिए मेरे पीछे यमुना नदी, कितना प्यारा व्यू है। देखिए सामने से भी दिखाऊंगी अभी आपको, बहुत ही सुंदर। इस जगह का नाम है जुडो। हम तो रास्ते भर रुक रुक के व्यूज को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मजा आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, यमुना नदी और नदी के बीच में वो पेड़ों की टहनियां देख रहे हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर यार, मजा आ रहा है इस रूट में भी। मतलब वो वाले रूट में भी बहुत मजा आया था, उसका अलग मजा था, इसका अलग मजा आ रहा है ना।
कितना प्यारा व्यू है यार, पूरे रास्ते भर साथ साथ हमारी यमुना नदी चल रही है। मजा आ रहा है बहुत ही, और वेदर भी एकदम परफेक्ट है। हाँ, एक तरफ यमुना एक तरफ काली, सॉरी घरवाली। तुम ना पिटोगे। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मुझे काली बोल रहा है, देखो गाइस, तुमने मुझे काली बोला। माँ काली बाबू जो सब कुछ कर सकती है। हाँ, वो क्या? देखो झरना। ओ वाह, कितना प्यारा झरना। रुकना वहाँ पे रोकना। हाँ, ओ वाह, कितना सुंदर। देखो, यही है बरसात में आने का मजा ना। सबसे अच्छा मजा यही है बरसात में आने का, कि आपको ऐसे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। वाह, चलो रोको आगे। हाँ, वो वहाँ पे रोक लो ना, वो जहाँ पे वो बना हुआ है गैप। ये देखिए मेरे पीछे झरना, इतना प्यारा लग रहा है ना। रास्ते भर ऐसे हमें वाटरफॉल्स वगैरह मिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आ जाओ। ये देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है। आओ ना। ये देखिए छोटा सा लेकिन कितना प्यारा सा वाटरफॉल है। अरे कहाँ जा रही हो? कितना सुंदर है, देखो ना। हाँ, मुझे छोड़ के मत जाओ बाबू, ऐसे मत करो। यहाँ तक भी आ रहा है पानी। हाँ, बहुत ही प्यारा झरना है। ऐसा लग रहा है तुम गंगा जी की तरह, तुम्हारी जटाओं से पानी निकल के नीचे जा रहा है। शिव जी की तरह, सॉरी। बहुत ही सुंदर है। बहुत ही प्यारा है। और ये झरना जो है ना, इसका पानी जो है जाकर वहाँ नीचे देखिए यमुना नदी में मिल रहा है। आज के सफर में भी बहुत मजा आ रहा है। इतने प्यारे प्यारे झरने, नदियाँ सब देखने को मिल रहा है। ये देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सुनो, संभल के जरा तुम गाड़ी चलाओ, वरना मिल जाएगी सजा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। What is this? दीदी। पहाड़ों में गाड़ी चलाना इट्स नॉट इजी। एक और वाटरफॉल सामने। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर रास्ता है। ये देखिए, यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं रास्ते पर। और अब पहाड़ों के ऊपर ना बादल आ रहे हैं नीचे की तरफ। लग रहा है शाम तक बारिश होगी। अभी भी छुटपुट हो रही है बीच बीच में ना। ये वाला वाटरफॉल देखिए, ये तो हमें पीछे की तरफ जब हम थे ना, अभी तो ऊपर से दिखाई दे रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूध की नदी बहकर आ रही है। बहुत ही सुंदर है ना। क्षीर सागर जैसे। हाँ, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियां भी धो रहे हैं रास्ते में रुक कर ना। चलो, ब्यूटीफुल। वो सामने पहाड़ों के ऊपर ना बीच बीच में एक घर, दो घर ऐसे नजर आ रहे हैं। बट मैं यही सोचती हूँ कि ये जो बिल्कुल, ये वो देखिए सामने जैसे वो गांव है, मुश्किल से वो 8 या 10 घर होंगे। वो सामने जो दिखाई दे रहा है उस पहाड़ी की चोटी पर, ये कैसे सस्टेन करते होंगे यार। मतलब खाना पीना तो चलो ठीक है, खेत में उगा लेते होंगे, बट कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं जाना है, कुछ है, तो कैसे करते होंगे यार। पहले लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही था ना कि जो है उसी से चलते थे। उनकी मतलब जरूरतें भी लिमिटेड। बढ़ाने की कार्रवाई नहीं थी। हाँ। जो उनको पता था कि 50 साल 60 साल जितना भी होगा, वो जब तक ठीक है, ऑब्वियसली फिट ही होते थे। ऐसे पहाड़ में रोज चल के जाते थे। और मेरे ख्याल से जितना जिस जगह में लोग, उनकी जरूरतें भी फिर उसी हिसाब से होती ना। और मेरे ख्याल से वो जो जड़ी बूटी होते होंगे उसी से वो लोग आधा टाइम तो उसी से चला लेते होंगे। पहले राजा महाराजा के टाइम में भी तो थोड़ी ना कोई डॉक्टर होते थे, हमारे रूम तो थोड़ा ना होते थे। हाँ, वहाँ देखिए सामने पहाड़ की कटाई चल रही है। अब किस लिए चल रही है? सड़क बनाने के लिए। मेरे ख्याल से सड़क ही बन रहा है ना, कुछ तो बना रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड से बचाने के लिए है, वो जो उसको मजबूत कर देते हैं ना सीमेंट लगा के, ये वो किया हुआ है। एक और वाटरफॉल, और उसके बिल्कुल नीचे एक चाय की टपरी है। टपरी कहेंगे, छोटी सी दुकान है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ओ वाह, कितना सुंदर है यार। यहाँ बैठे थोड़ी देर, कितना सुंदर है। वाह, देखो प्रेशर, देखो कितने प्रेशर से आ रहा है। ये देखिए कितने प्रेशर से आ रहा है ऊपर से पानी ना। पहले सोचा था रुकेंगे यहाँ पे चाय पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे इतने लोग नहा रहे हैं ना, तो हमने बोला नहीं, आगे चलते हैं। ऐसे रास्ते में शायद और भी होंगे, बहुत सारे मिल गए। कम से कम हमें 5-6 वाटरफॉल्स तो मिल गए। हर 5 मिनट में एक झरना मिल रहा है। ये देखिए एक और झरना, वाह कितना सुंदर है। देखो ये देखिए, बंदर है पीछे, इसलिए हम नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे भी। झरने ही झरने।
इन नदियों, झरनों और पहाड़ों को देखते देखते कैसे 2-2.5 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। बहुत ही सुंदर ड्राइव है, बहुत ही सीनिक रूट है। ये है यमुना पुल। यमुना पुल से यमुना को क्रॉस करते हुए हमें दूसरी तरफ जाना है। और ये देखिए इस पुल से यमुना नदी का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। हम पूरे रास्ते यमुना नदी के साथ साथ बगल बगल में चल रहे हैं। ये देखिए पुल क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए हैं। एक और व्यू पॉइंट इतना सुंदर लग रहा है ना, यहाँ से दिखाते हैं। वो सामने वो पुल जो दिख रहा है ना आपको, उस पुल को क्रॉस करके हम आए थे, वो यमुना पुल है। और ये है यमुना नदी। है ना खूबसूरत व्यू। ये देखिए ऐसे मंत्र मुग्ध कर देने वाले व्यूज है ना रास्ते भर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस पूरे रूट में ना कोई बड़े बड़े कैफेज वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो है नहीं, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से ढाबे हैं। तो हम एक ऐसे ही ढाबे में रुके हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू का पराठा और साथ में चाय। आलू का पराठा, हाँ 2, दही के साथ, दही है, दही के साथ दे दीजिएगा, और चाय बना देना 2। और यहाँ से भी व्यू देखिए। ये सामने जो सड़क नज़र आ रही है ना, हमें यहीं से होते हुए आगे जाना है अभी। साथ में, हाँ पहले दे दीजिए चाय। तुम पियोगे? तुम पियोगे? अच्छा एक ही दीजिएगा चाय। हाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे है लाखा मंडल, तो 1.5 घंटे और लगेंगे हमें। ये आ गया हमारा आलू का पराठा, साथ में दही भी ले लिए हमने। बढ़िया है पराठे। चलिए लंच करने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए म्यूल्स कितने क्यूट लग रहे हैं। ये जहाँ हम अभी लंच के लिए रुके थे ना, तो जिनका वो होटल था, कपल थे, तो जब हम निकलने लगे तो कहती है मैम आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा देहरादून से। तो उनकी बेटी भी वहीं खड़ी हुई थी, तो कहती है आप इसको नैन बाग छोड़ दोगे? और हमने तो पहली बार सुना नैन बाग हमें क्या पता नैन बाग कहाँ है। तो मैं हंसने लगी, मुझे लगा मजाक कर रही हैं। तो कहती है, मैंने कहा आप क्या मजाक कर रहे हो? कहती नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे नैन बाग करके एक जगह है, वहाँ ये ट्यूशन पढ़ने जाती है, आप इसे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, रास्ते में ही था हमारे। तो हमने उसको बिठा लिया बेटी को ना, तो अभी हमने उसको छोड़ा है यहाँ पे। ये है नैन बाग, ये जगह जो है ये नैन बाग है। तो मैं उससे ऐसे रास्ते में पूछी थी कि आप क्या स्कूल भी यहीं पे है आपका? तो कहती हाँ। तो मैं कितना टाइम लगता है? कहते मैंने कहा कैसे आती हो? कहती पैदल। मैंने कहा कितना टाइम लगता है? कहती आधा पौना घंटा। तो सोचिए सुबह स्कूल आती है वो बच्ची, आधा पौना घंटा उसमें लगता होगा, वापस जाती है, फिर 3-3:30 बजे फिर ट्यूशन के लिए आती है इसी जगह। तो दिन के 3-3.5 घंटे तो उसको ये ऐसे ही चलना पड़ता होगा पूरा दिन में ना, स्कूल आने के लिए और ट्यूशन आने के लिए। तो लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट पहाड़ों में, इतनी इजी नहीं है लाइफ पहाड़ों में, खासकर ऐसे रिमोट जगह पे ना। तो अभी यहाँ से जहाँ हमें पहुँचना है लाखा मंडल, वो करीब 28-29 किलोमीटर्स है, लेकिन पहाड़ का रास्ता है ना, तो पहाड़ के रास्ते में 28-29 किलोमीटर्स मतलब आप 1.5 घंटा तो आराम से लगा कर चलिए। यही अगर प्लेन में होता तो हम 15-20 मिनट में पहुँच जाते हैं, लेकिन पहाड़ का रास्ता है तो हमें करीब 1.5 घंटे लगेंगे। और ये है नैन बाग। आज मेरे ख्याल से बच्चों की सेवा करना लिखा है हमारी किस्मत है। अभी एक बच्ची को हमने यहाँ उतारा, क्या नाम है, नैन बाग ना। अभी एक और बच्ची हमारे पास आई है, कहती है मुझे आगे उतार देना। क्या नाम बताया आपने जगह का? डामटाक। आप क्या ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो ना? तो कॉलेज। अच्छा ये कॉलेज वाली है। पहली वाली जिसको हमने उतारा वो ट्यूशन वाली थी, तो वो ट्यूशन के लिए हमने उसको नैन बाग में उतारा, तो ये यहीं पे बैठी हुई, तो हमारे पास आई, कहती मुझे थोड़ा आगे उतार दोगे? तो ये दूसरी बच्ची को हमने ले लिया है अपनी गाड़ी में। चलो, क्या नाम है आपका? आशिका। ओके। कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो? यही नैन बाग। कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। क्या साइंस? आर्ट्स। ओके। तो आशी हमसे बात कर रही थी, कहती आंटी आप दोनों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो मैंने कहा हाँ इंटरेस्टिंग तो है, वो ब्लॉग में जाकर आपको देखना पड़ेगा। तो वो अभी मेरे चैनल का नाम लिख रही है। रोज ये बच्ची सोची इतनी दूर से कॉलेज आती है और उसको भी फौज ज्वाइन करने का शौक है, तो हम उसको वही बोल रहे थे कि नहीं करो, उसको हम एनकरेज कर रहे थे फौज ज्वाइन करने के लिए। और आशी ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया, कहती आप तो लगते ही नहीं हो इतने बड़े बच्चे की मम्मी होंगे। तो आशी आज घर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगी आशी? तो मैं आप लोगों से पहाड़ों के स्ट्रगल की बात कर रही थी ना,
आशी पता है, मुझे लगा ये अपने मम्मी पापा के साथ रहती है जहाँ हम इसे ड्रॉप करने वाले हैं। ये अकेली रहती है। इसके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, ये पढ़ने के लिए यहाँ आई है और यहाँ पे किराए के मकान में रहती है। तो सोचिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, एजुकेशन लेने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है रोज। तो अभी एक कुछ कितना बहन कितनी बड़ी है? वैसे छोटी है बहन। हाँ, तो बहन भी अभी कुछ साल बाद यहीं आएगी पढ़ाई करने के लिए उसके साथ ना। तो रोज अप एंड डाउन करती है ये पढ़ाई के लिए। आने वाला है आशिका गांव। ये पहुंच गए हम डमटा, यहीं उतारना है हमें आशिका को। चलो बाय। प्यारी बच्ची थी, खूब गप्पे मारती हुई आई हमसे पूरे रास्ते पर। अच्छा, जिस रास्ते से हम लाखा मंडल जा रहे हैं ना, यही रास्ता चार धाम के लिए भी यूज होता है। यमुनोत्री वगैरह भी इसी रास्ते से जाते हैं, मतलब ये भी एक रूट है वहां जाने का। तो अभी ना ये पूरे रास्ते में सड़क को ठीक करने का काम चल रहा है, शायद चार धाम के लिए ही होगा। तो चौड़ा किया जा रहा है सड़क को। तो रास्ते पर ये देखिए इस तरह से ना रास्ते पर काम चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे पैचेस हैं जहाँ पे कि सड़क ठीक नहीं है, मतलब पक्की सड़क नहीं है, वो पूरी टूटी हुई सड़क है और सड़क ठीक हो रही है। तो इसलिए हमें और ज्यादा टाइम लग रहा है अभी। बस अभी 20-25 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं लाखा मंडल। ये देखिए इस तरह का काम चल रहा है। तो बीच बीच में ना हमको रुक रुक के जाना पड़ रहा है क्योंकि ये लोडिंग कर रहे हैं अभी जब तक ये पूरा लोड नहीं होगा हम आगे नहीं जा सकते। यमुनोत्री यहाँ से है 66 किलोमीटर। इस जगह का नाम है बरनी घाट और यही रास्ता यमुनोत्री के लिए भी जाता है। अभी बचे हैं 12 मिनट। 12 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए लाखा मंडल 5 किलोमीटर। अच्छा, बरनी घाट के बाद बाइफिकेशन आता है, तो हमें नीचे वाला रास्ता लेना है। ऊपर वाला रास्ता यमुनोत्री के लिए निकल जाता है। ये देखिए ये जो ब्रिज वाला रास्ता है ना, ये लेना है हमें। अभी लाखा मंडल से थोड़ा पहले पड़ता है पांडव गुफा, हम वहीं पे रुके हैं। ये है प्राचीन पांडव गुफा, यहीं पे पांडवों ने अज्ञातवास लिया था। ये लाखा मंडल से 1 किलोमीटर पहले है। तो ये बहुत ही प्राचीन पांडव गुफा है, यहीं पे पांडवों ने अज्ञातवास के समय काफ़ी समय गुजारा था और यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक शिवलिंग की स्थापना की थी और शिव जी की आराधना की थी यहाँ बैठकर। ये सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो शिवलिंग है, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो अपने हाथों से पांडवों ने वो शिवलिंग बनाया था और यहीं बैठकर इसी गुफा के अंदर बैठकर पूजा की थी, शिव जी की पूजा की थी कई सालों तक। ये देखिए ये है शिवलिंग जो कि पांडवों ने बनाया था अज्ञातवास के दौरान। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये भी एक गुफा है लेकिन यहाँ पे जाना मना है अंदर क्योंकि संकरा है बिल्कुल। अभिजीत जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं चढ़ाऊंगी। अब हम ऑलमोस्ट लाखा मंडल पहुंच गए। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूरी है। ये प्राचीन पांडव गुफा है, ये बिल्कुल लाखा मंडल के रास्ते में ही है, मेन रोड पर ही है। यहीं पे पांडवों ने अज्ञातवास लिया था और इसी गुफा के अंदर उन्होंने शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना की थी। और जिस होम स्टे में हम रुकने वाले हैं ना, उस होम स्टे का नाम है बहुगुना होम स्टे। तो उसके जो ओनर है वो खुद हमें लेने के लिए आ रहे हैं। उनका घर जो है, घर भी और होम स्टे भी, वो जो प्राचीन शिव मंदिर है लाखा मंडल का, उसके बिल्कुल पास में है, बगल में ही है। ये है लाखा मंडल। छोटा सा मार्केट है और छोटा सा गांव भी छोटा सा ही है। तो ये हम पहुंच गए हैं लाखा मंडल मंदिर। ये मुख्य द्वार है और इसी के बगल में है बहुगुना होम स्टे जहाँ हम रुकने वाले हैं।